बार ग्राफ देखिए आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा 6 क्लास में भी, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। जैसे देखो एक क्वेश्चन है, आपको दिया जाएगा डाटा, टेबल बना रहा हूं मैं, उस डाटा के हिसाब से आपको बस बार ग्राफ बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डाटा बाय अ बार ग्राफ। 6 अलग अलग क्लासेस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। क्लास 7th में 95, 8 में 80, 9 में 90, 10 में 100, 11 में 120 और 12th में 125 स्टूडेंट्स है। आपको बार ग्राफ के द्वारा दिखाना है, ठीक है। तो पहले में कितने हैं 95, तो देखो बेटे ये 80 हो गया, और 80 और 100 के बीच में क्या होगा 90 यहाँ आएगा, और 95 इसका आधा कर देंगे तो यहाँ होगा, ठीक है। इसको ग्राफ पे बनाना है, तब बात बनेगी। ये हो गया क्लास 7, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 80 में कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे बना तो सबसे अच्छा तरीका है, और यहां से लेके इसको ऐसे कट कर देंगे ना तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये 80 हो गया, तो ये क्लास 8 हो गया। 90 में कितने 90 में 90 होगा 800, ठीक है। ये रहा हमारा 100, सॉरी 90, ये रहा हो गया हमारा 9, ठीक है। 7th में हो गया 95, ठीक है ना। 8 हो गया हमारा 80 के बिल्कुल सीधे में। 9 हमारा 90 है, तो 100 80 और 90 के बीच में होगा, 80 और 100 के बीच में 90 होगा, ठीक है। इस तरह पता लगा सकते हैं, सिंपल है, बहुत आसान। उसके बाद 100 है हमारा, 100 तो बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे अच्छा तरीका है, पहले यहाँ ले आओ, ये 100 कैसे लगा दें, और जो एक्स्ट्रा है उसको यूज करते हैं। 120 है ना, उसके बाद 120 कर देते हैं। का कितना है 135, ठीक है। तो 135 क्या होगा 120 और ये बीच में 30 के बाद 120 और 40 के बीच में क्या होगा, ये 130 हो गया। 130 और 40 के बीच में 35, तो ये रहा। ग्राफ पे आपको दिक्कत नहीं होगी, सब करा करा मिलेगा ग्राफ पेपर। हमारे पेपर में रहा सेक्शन चैप्टर क्या हो आप 7th को पढ़ा रहे हैं तो आपसे क्यों पूछेंगे। अभी तो 2 ही है, एक और थी उसमें थोड़ी दिक्कत होता था। क्लियर है, सुनिएगा। आपने इस डाटा को बार ग्राफ पे बना दिया और आपसे कोई से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हाँ, इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम नाम दे देते हैं। ये वाला एक्सिस हमेशा एक्स एक्सिस होता है, इसको एक्स एक्सिस कहेंगे, और ये जो है आपका वाई है, तो वाई एक्सिस मतलब ये डंडा वाई एक्सिस है, और ये डंडा या लाइन एक्स एक्सिस है। क्लियर है ना जी। हाँ, एक्स आप याद रखना हॉरिजॉन्टल ही होगा, और वाई हमेशा वर्टिकल होगा, खड़ा होगा, ठीक है। इसको वाई और एक्स इसी तरह लिखेंगे, 9th में भी इसी तरह होता है। तो अब इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन का जवाब देना, मैं जिससे पूछूंगा। कह रहा है Which class has the maximum number of students? तुम बताओ जनक, इसमें किस क्लास में सबसे अधिक स्टूडेंट तुमको दिख रहे हैं? 7th 8 9 10 11 12 सारे क्लासेस दिए रखे हैं।
देख लेते हैं क्या। हाँ और 10 तो रेशियो कितना होगा? 80:100 होगा। तुम बताओ रेशियो। साक्षी यादव बोल। 10:8 बोल रहे हो तुम बताओ। बेटे अगर 10 मैंने 8 और 10 का कहा है तो 8 क्लास में 80 है और 10 क्लास में 100 है। रेशियो प्रोपोर्शन कराया था आप लोग को याद होगा। तो हम क्या इस तरह लिखेंगे 80 पहले लिखेंगे और 100 नीचे लिखेंगे। 2 4 जा 8 2 5 जा 10 4/5 हो गया। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 4:5। तो बेटे हम कोई गोल्ड मेडल थोड़ी देंगे आपने कहा है आपको इंटेलिजेंट बच्चे हैं ना। तो उसने गलत बोला तुमने गलत बोला ठीक है ना। आपने गलत बोला और ना आपने गलत बोला। बस आपने बिल्कुल परफेक्ट बोला और आप लोगों ने थोड़ा कम बोला। क्लियर है ना। रेशियो का मतलब क्या होता है। अगर हम कहें क्लास 8 का 10 से रेशियो क्या है तो बेटे क्लास 8 में क्या है 80 ठीक है। और क्लास 10 में क्या है तो क्लास 8 रेशियो क्लास 10। रेशियो का मतलब ये जो होता है रेशियो के लेफ्ट में वो होता है न्यूमरेटर ऊपर वाला और जो बाद में होता है डिनोमिनेटर। कट्टा पिट्टी करके देख लो जो भी कट जाता है। ये कटिंग समझ में आया ठीक आया। कितने अच्छे कल पूरा चैप्टर एक ही क्वेश्चन तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया। एक ही क्वेश्चन करा पकड़ा गया। इस बार हम आप लोगों को है ना एक एक क्वेश्चन नहीं कराने ठीक है ना। आप क्या करेंगे कल आप अपने बुक से पूरा डाटा हैंडलिंग करके ला रहे ठीक है। आप अपने बुक से और आप लोग अपने बुक से। आप लोग का पेपर है भी नहीं ये चैप्टर तुम्हारे पेपर में नहीं आ रहा तो मत करो ठीक है। आप लोग भी भेज दिया सोल्यूशन क्या वो मैं कराऊंगा आप लोग का चैप्टर भी पेपर से पहले कराऊंगा। आप अपने बुक से करें। मैंने फोन है पेपर में भेज दी क्वेश्चन विद सॉल्यूशन पूछ रहे हैं आपको ठीक है। फोन में ही ना अरे बेटे हम अभी कराएंगे आप लोग चिंता करते हो रहा है आप लोग का काम। चलिए आगे बढ़े। एक डबल बार ग्राफ देख लीजिए ठीक है। जी आपने भेजा है मैंने जिस बच्चे के स्कूल में बेटे जो बुक चल रहा है स्नेहा पहले उस बुक से करना है ठीक है। आपको आरडी शर्मा तो करना ही पड़ेगा एग्जाम्पलर करना ही पड़ेगा। आप चाहे किसी भी स्कूल की बुक पढ़ते तब जाके आप अपने क्लास से मैथ में टॉप करें। बात समझ में आ रही है। हमें आपको क्लास में टॉप कराना है। आपके स्कूल के बुक से क्या होना है तो कम है ना। ऐसा कॉन्फिडेंस कि बच्चे याद रहे। 6th क्लास में हमको नहीं लगता किसी बच्चे का मैथ्स में कम नंबर आया होगा। अच्छे नंबर लेके आए होंगे आप लोग। तो तुम लोग का नहीं होगा बाद बाकी सबका तो हुआ है। तुम भी लोग इसका हुआ है इसका हुआ है इसका नहीं हुआ। मैथ का पेपर नहीं हुआ स्कूल में तुम्हारा 6 में नहीं हुआ तुम्हारा मैं क्या करूं। अब मुंह बंद कर लीजिए।
चलिए, अरे अब गए नहीं। ओ 2 मिनट ज्यादा हो गए, चलो चलो जाओ 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 जाओ, कहीं गाड़ी ना छूट जाए। तो 2 मिनट ज्यादा हो गया यार, मजाक है कोई? मोदी इंतजार कर रहे होंगे, जाइए। आपके कारण मोदी की चाय ठंडी हो गई, फिर से गर्म करवाइए उनकी चाय। भाई जिसको भी समझ में नहीं आएगा वो टोक देना, ठीक है ना? ये नहीं कि एक दो बच्चे समझ गए और सारे बैठे रहते हैं। तो समझ में आया तभी बोलना कि समझ गए, और समझ में आ गया तो ये मत कहना कि नहीं समझ में आया।
देखिए आप लोगों को थोड़ा बार वो ग्राफ रहे पेपर रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर तो नाप के बनाना है, वहां आसान हो जाता है। बिना ग्राफ पेपर के ग्राफ नहीं बनेगा। सेम क्वेश्चन सब में इसी टाइप का क्वेश्चन होगा, कोई अलग नहीं है, ठीक है ना। एनसीईआरटी हो चाहे कुछ क्या हो, अलग अलग बनाना पड़ेगा, बीच में गैप होना चाहिए। मैं समझा रहा हूँ अच्छे आ रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या, सुनो। क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग डाटा गिव्स, ये जो आपको डाटा दे रखा है मैंने बॉक्स से बनाया, ये क्वेश्चन में मिलेगा आपको, ये क्वेश्चन और वो सॉल्यूशन। द फॉलोइंग डाटा गिव्स द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश बुक बॉट बाय अ लाइब्रेरी ड्यूरिंग दिस ईयर। लाइब्रेरी के लिए बुक खरीदी गई 2002 में, 2002 में मैथ की 350 इंग्लिश की, 2004 में मैथ की 350 और इंग्लिश की 430, 6 में 470, 450, 400, 500, 500, 650। समझ रहे हैं? क्लियर है? अब इसी के आधार पे आपको बनाना है। तो y एक्सिस 2002 में डबल, मतलब कि पहले मैथ का बनाओ, 300 था तो 300 तक ला करके हमने बना दिया, और इसी में इंग्लिश का कितना है 350, 350 बीच में ले आकर वहां तक बना दिया 350। हाँ, इसके साथ एक ही है। एक ईयर में दो है ना, तो एक ईयर में हमने दो बनाया। क्लियर? बस ये तो डबल बार का है, तो ट्रिपल बन जाएगा। 10 है तो उतना होता नहीं है, नहीं होगा, डबल होगा, आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन सुनिए क्या। तो अभी बना के दिखाया, उसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि पहला है, in which year the difference in the purchase of two subject books was maximum and minimum। किस साल में मैक्सिमम और किस साल में दो बुक्स के बीच का डिफरेंस, हर पर ईयर इंग्लिश और मैथ की बुक खरीदी जा रही है ना लाइब्रेरी के लिए। यहाँ कौन बच्चा बैठा था, कहाँ है वो? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मुझे खुद ही जहां बैठना बैठा। समझ रहे हैं? तो आप खुद देखिए, आपको पता चल जाएगा कौन सा लग रहा है आपको। सर मैक्सिमम तो 2010 में, मिनिमम 2006 में। माइनस करके देख लेंगे दोनों को, यहाँ पर माइनस करके देख लेंगे तो पता चल जाएगा। इसमें सीधे है ना 150 का डिफरेंस है, तो सबसे अधिक डिफरेंस 2010 में होगा, और 2006 में देखिएगा केवल 20 का डिफरेंस है। 450 और 70 में 20 का। मैडम ने कहा कि लिखना है खुद से। ये तो स्कूल में हो रहा था, पर है ना मैम ने ये लिख के दिया कि याद करना है, तो है ना। तो ये लिखवाई नहीं तो याद कैसे करना है आपने? हाँ, और सबने लिख दिया था, पर मैं जल्दी जल्दी नहीं लिख पाया। यही 4 क्वेश्चन है ना। What has Sophia asked? सर ये भी है। हॉलीडे पारा 1, फाइंड आउट द सिनोनिम्स। हाँ ठीक है,
ये है रेशियो। अच्छा ठीक है, ये तो कर दूंगा मैं। और वो क्या है, ये बुक लाए हो ग्रामर की? लाए हो? निकालिए। तो क्लियर हो गया, वो मैक्सिमम मिनिमम क्या है, बस यही क्वेश्चन था उससे खत्म। तो डबल बार ग्राफ और सिंगल बार ग्राफ बना लेंगे ना, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। डरवा रहा है रे।